हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ये यूनिक बटन बनाने वाले हैं विद ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज, मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी देखें 2 फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, एक index.html और दूसरा style.css। सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट और उसके साथ 1। यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने फिर प्रेस कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल चेंज कर देंगे। तो टाइटल हमारा है यूनिक बटन। अब टाइटल के बाद में क्या कर रहा हूँ, स्टाइल शीट को मैं लिंक करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक कर देते हैं स्टाइल शीट को, लिंक style.css। अच्छा, हमारा अब स्टाइल शीट जो है वो लिंक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग में मैं क्या करूँगा, एक एंकर का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे मैं हैश लगा देता हूँ बिकॉज इट्स अ डमी लिंक। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्पैन लगाऊंगा। इस एंकर के टैग के अंदर क्या करेंगे, स्पैन लगा देंगे, स्पैन का टैग। और इस स्पैन के टैग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है वो आ जाएगा बटन, ठीक है। तो अब मैंने एंकर के टैग के अंदर ये स्पैन क्यों लगाया, मैं आगे जाके जब मैं CSS पे इस पे काम करूँगा तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि आइदर हमने जो है वो खाली एंकर के अंदर क्यों हमने कंटेंट नहीं डाला, हमने इसके अंदर स्पैन क्यों लगाया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा होता है जो है वो HTML। अब हम चलते हैं CSS की तरफ। तो उससे पहले मैं इसको ब्राउज़र में आपको ओपन करके बता देता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए ये ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको आपने जो कंटेंट डाला था बटन, वो आपको बटन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ ताकि हम एक साथ दोनों पे काम करें। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं CSS की तरफ। तो CSS में एज यूजुअल आपको पता है हम किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर से। तो यहाँ मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से स्टार्ट करूँगा, मार्जिन 0 कर दूँगा। मार्जिन 0 से आपके टॉप का जो स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगा और पैडिंग 0 से राइट जो साइड के स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पैडिंग मैंने कर दिया 0 और इसी के साथ पैडिंग कर देता हूँ 0 और जस्टिफाई सॉरी बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। यह आपका हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब हम उठाएंगे बॉडी, ये हमारा बॉडी आ गया। अच्छा, बॉडी में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसको डार्क कर लेंगे। यह हमारा गया बॉडी का बैकग्राउंड कलर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बटन को सेंटर में ले आना है, ठीक है। तो इस बटन को किस तरह से सेंटर में लाएंगे, डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा, ये जो लेफ्ट और राइट से क्या होगा सेंटर में आ जाएगा। और इसी के साथ अलाइन आइटम भी मैं कर दूंगा सेंटर, ठीक है। तो अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद ये सेंटर में नहीं आया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हाइट कर दूंगा मैं 100 VH। तो टॉप एंड बॉटम से बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। ये देखें आपका ये बटन बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हम ज़रा बटन को स्टाइल करते हैं। तो बॉडी आपका कंप्लीट हो चुका है। बॉडी के बाद जो हमारा बटन था वो किसके अंदर है, एंकर के अंदर है। तो हमने एंकर उठाया, सबसे पहले हम इसको दे देते हैं कलर। कलर में कर देता हूँ वाइट और फॉन्ट साइज भी दे देते हैं। सो फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, फॉन्ट साइज आ गया।
अब फॉन्ट फैमिली में डाल देता हूँ इसमें, फॉन्ट फैमिली। अच्छा, ये अंडरलाइन मैंने ख़त्म करना है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको मैं कर दूंगा नन। इससे क्या होगा, अंडरलाइन आपका बेसिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ज़रा स्पेसिंग डालेंगे लेटर्स के दरमियान में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेटर स्पेसिंग। सो लेटर स्पेसिंग में क्या कर दूंगा, 2 पिक्सल। ओके, 3 पिक्सल। ओके, अच्छा अगर मैं इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूं अपर केस में, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये देखिए आपका ये बटन आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अपर केस में आ गया। अब मैंने लगाना है इसमें बॉर्डर, बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल। ये कलर मैंने दे दिया इसमें, सॉरी स्पेसिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखें बॉर्डर आ गया। अब ज़रा मैं इसको 3 पिक्सल कर दूँ अगर। ओके, अब क्या करेंगे, अब ज़रा से इसमें पैडिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग में डाल देता हूँ राइट एंड लेफ्ट और टॉप एंड बॉटम सबसे पहले तो 10 पिक्सल और राइट एंड लेफ्ट 30 पिक्सल। तो ये बटन आ गया, यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंड राइट से आपका 30 पिक्सल और टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल। तो ये बेसिकली आपका बटन जो है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये हमारा यूनिक बटन है, सिंपल बटन तो नहीं है। अच्छा, इसमें यूनिक किस तरह से है, तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे। अब तो जो मेरा स्पेन लाने का मकसद था वो मैं अब आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमने स्पेन क्यों लेकर आना है। तो हम बिफोर एंड आफ्टर से इसमें जो है वो क्या करेंगे, हमें चाहिए इसमें 4 बॉक्सेस। 2 बॉक्सेस तो हम किस तरह से ले आ सकते हैं, एंकर के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर लगा के, एक बिफोर से आ जाएगा, एक आफ्टर से आपके पास बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 और मुझे बॉक्स चाहिए, बेसिकली मुझे 4 टोटल बॉक्स चाहिए। 2 आपका आ जाएगा आपके एंकर के बिफोर एंड आफ्टर से, और 2 हमें किससे मिल जाएगा, स्पेन से। तो स्पेन का बेसिकली लगाने का मकसद ही यही है कि स्पेन हमने इसलिए लगाया कि हमें एक बिफोर एंड आफ्टर उसके ऊपर लगा के हमें 2 और बॉक्सेस मिल जाएं, जो टोटल हमारे 4 बॉक्सेस की वो जो है वो नीड पूरी हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंकर उठा के उसके ऊपर लगा देंगे बिफोर। तो जिसमें से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है ना सारे, तो उन सबको मिला के हम एक साथ काम करेंगे। जो डिफरेंट होंगे उसमें फिर अलग अलग हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेम प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ए का बिफोर आ गया, एंकर का आफ्टर आ गया। अब जो मेरा स्पेन का बिफोर है उसको उठा लेते हैं, स्पेन बिफोर, स्पेन बिफोर और स्पेन का आफ्टर। ये स्पेन का आफ्टर आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हम एक साथ काम करेंगे चारों पे। सबसे पहले तो स्पेन, जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर कर रहे हो तो कंटेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट हम इसमें नन कर देंगे, खाली छोड़ रहे हैं। कंटेंट के बाद पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो मेरा जो पेरेंट डिव है वहाँ पे क्या कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव। क्लियर। अब मैं कर देता हूँ टॉप बॉटम और टॉप लेफ्ट वगैरह भी नहीं लगा रहे, उसको रहने देते। अब मैं हाइट डाल देता हूँ 100% का। अच्छा, और बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हाइट मुझे पूरा चाहिए 100% में और विथ मुझे पूरा नहीं चाहिए, बिकॉज विथ हमें चाहिए हाफ हाफ में। 4 हमारे पास बॉक्स आएंगे टोटल, एक
इसका, ए बिफोर का, एक ए आफ्टर का, एक स्पैन बिफोर का, एक स्पैन आफ्टर का। तो विद हमारा क्या हो जाए, बेसिकली डिवाइड हो जाएगा चारों में। तो डिवाइड हम इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर लगाने दे, तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसमें लगा देता हूँ। जो बेसिकली मैंने बॉर्डर पे लगाया था वही लगा लेंगे। ओके, अब मैं चारों को किस तरह से विद में डिवाइड कर सकता हूँ। बेसिकली मैंने 100% जो है वो हाइट लिया हुआ है, तो 100% हमारा ये, तो 100% को अगर हम डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 4 हमारे पास टोटल क्या है, 4 जो है वो हमारे पास बेसिकली बॉक्स बनेंगे। तो चारों में अगर हमें 100% हमारा टोटल है, चारों में हमें डिवाइड करना है, तो 25% हमारा बेसिकली बनेगा। तो विद में इसमें डाल देता हूँ 25%। ठीक है, तो ये देखिए 25% के आपके बॉक्स, 2 बॉक्स आपके यहाँ आ गए, 2 बॉक्स यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने दिमाग तो लगाना नहीं है। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना तो हमने क्या करना है, बेसिकली आपका एक कैलकुलेशन के नाम का एक फंक्शन आता है, उससे आप इजीली जो है वो बगैर दिमाग लगाए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विद हम लगा देते हैं, और कैल के नाम का एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन लगा के आपने ब्रेस राउंड ब्रैकेट लगा देने, और फिर 100 जो आपका परसेंट है उसको आपने डिवाइड कर देना है। कितने आपके टोटल जो है वो बॉक्सेस हैं, 4, तो हमने 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। 100% डिवाइडेड बाय 4। देखिए वही सेम काम हो रहा है जो मैंने 25 मैंने खुद से कैलकुलेट करके 25% लगाया था, अब मैंने कैल का फंक्शन लगा के किया है आसानी से, तो वो भी वही सेम काम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा लेफ़्ट और राइट मैंने अब नहीं लगाए थे, ठीक है, लेफ़्ट टॉप बॉटम, वो हम हर एक में डिफरेंट लगेगा। ठीक है, किस तरह से, सबसे पहले मैं उठाता हूँ ए बिफोर, ए बिफोर। अच्छा, जो मेरा ए बिफोर है इसका मैं टॉप 0 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका टॉप 0 चाहिए। टॉप कर देता हूँ 0, और लेफ्ट भी मैं क्या कर दूंगा 0, लेफ्ट 0। ये देखें इसका लेफ्ट भी 0 हो चुका है। अब इसको किस तरह से प्लेस करेंगे इस बॉक्स को, तो अब मैं उठाता हूँ ए का आफ्टर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टॉप मैंने यहाँ पे 0 किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे बॉटम कर देता हूँ 0। तो बॉटम 0 करने पे ये नीचे फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हम क्या करेंगे, विद हमने कितने में डिवाइड किया था, 25% में, तो यहाँ पे 25%। ठीक है, अब हम उठाएंगे स्पैन का बिफोर, स्पैन बिफोर। अच्छा, स्पैन के बिफोर में मैं क्या करूँगा, टॉप कर दूंगा 0, और अब 25 लेफ्ट हमने किया था, 25 ऊपर, इसमें मजीद 25 प्लस करेंगे तो 50%, तो लेफ्ट हमारा हो जाएगा 50%। तो ये देखें, ये आराम से आपका ये बॉक्स क्या होगा, फिल होता जाएगा। ओके, अब लास्ट इसकी बारी आ गई है, तो इसमें क्या करेंगे, स्पैन का आफ्टर आ गया आपका, स्पैन आफ्टर। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं क्या करूँगा, बॉटम 0 करूँगा। ठीक है, एक मैंने टॉप 0, एक बॉटम 0, एक टॉप 0, एक बॉटम 0। अब लेफ्ट में तो वही चक्कर है, लेफ्ट में क्या है, और 25 इसमें प्लस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 25 इज 75%। तो सॉरी, लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, 75%। एंटर। ठीक है, और यहाँ तक आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ज़रा मैं यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर लगाया था इसको मैं कर देता हूँ 4 पिक्सल।
अब आपको नीचे का टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं z इंडेक्स लगा देता हूँ, z इंडेक्स 1। अभी भी नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ अगर हम करें z इंडेक्स -1, इसको -1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने -1 कर दिया, तो आपका ये टेक्स्ट आपका इसके ऊपर आ गया। अब मैं लगाता हूँ इसमें होवर इफेक्ट, तो जल्दी से चलिए लगाते हैं होवर इफेक्ट। होवर हम चारों को मिला के बना रहे, तो हमारा क्या था, एक हे के होवर है जो उसका आफ्टर, सॉरी बिफोर पहले, दूसरा क्या था हमारे पास, जो एक का होवर है उसका आफ्टर। इसी तरह स्पैन में, स्पैन का जो होवर है उसका बिफोर, और जो स्पैन है आपका उसका होवर और उसका आफ्टर। अब हम इसमें बेसिकली क्या है, हमारा सिनेरियो क्या है कि हाइट हम यहाँ कर देते हैं 0%। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 0 किया, यहाँ देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ अगर 50%, तो यहाँ देखिए आपको ये आधे नज़र आ रहे हो। ठीक है, हमारा सिनेरियो यही है कि जैसे ही मैं इसको ओवर करूँ तो ये इस तरह से फिलअप हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको कर देता हूँ 60, तो देखें आराम आराम से क्या हो रहा है, ये फिल होता जा रहा है। 80% हमने किया, ये देखिए फिलअप होगा। तो मैं यहाँ पे इसको 0 करूँगा, और जैसे ही मैं इसको होवर करूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाए, बेसिकली पूरा फिल हो जाए 100% पे। तो ये हो गया 100%। ओके, अब इसको अगर होवर कर रहे हैं, ये देखिए फिल हो रहा है। अब ज़रा सा मैं इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ हम ट्रांजिशन लगा देते हैं, सॉरी ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये देखें अब जैसे ही हम इसको ओवर कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। 0% थे हाइट इसकी, अब ये देखिए फिलअप होके क्या हो रहा है 100%, जैसे ही हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, होवर कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ये यूनिक इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर बटन के ऊपर बन चुका है। तो ये हमने ट्रांजिशन इसलिए लगाया बिकॉज इसको ज़्यादातर स्मूथ बनाने के लिए। अच्छा, ये आ गया आपका बटन, यूनिक बटन। आप इस तरह से जो है वो बना सकते हैं। जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये देखें दो बॉटम वाले ऊपर स्लाइड हो रहे हैं, जो टॉप वाले नीचे स्लाइड हो रहे हैं। तो ये इसके लिए आ गया आपका CSS। आई होप कि आपको CSS अच्छे से बिल्कुल समझ आ गया होगा। और ये आ गया HTML। HTML तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा था। तो आज हमने ये यूनिक बटन बनाया विद ओनली HTML एंड CSS। आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.